मतलब हमने पड़ताल किया तो उसमें पिंक टॉयलेट में जो है खाना बनाया जा रहा था। हम चौक के पिंक टॉयलेट पे गए, वहाँ पे देखा कि वहाँ पूरे बकायदा किचन का व्यवस्था, और यहाँ तक कि पिंक टॉयलेट जो खुला भी था उसमें, तो वो पूरा इतनी गंदगी भरी हुई थी, और दो जो दिव्यांग के लिए था या फिर एक और था वो बंद था, और पूरा बकायदा वहाँ पे लोग रह रहे थे और वहाँ पे खाना भी बनाया जा रहा था। ऐसे में पिंक टॉयलेट वहाँ हनुमान सेतु पे भी गए तो वहाँ बंद दिखाई दिया, और वहाँ क्या कहते हैं गोमती नगर भी गए, वहाँ पे भी बंद दिखाई दिया। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि पिंक टॉयलेट जो महिलाओं के लिए बनाया गया है, आप लोग उसको खुलवाएंगे, सही तरीके से उसको देखेंगे? बनाया है नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें पूछना ठीक है, पूछना इसलिए भी ठीक है। हमारे पत्रकार साथी हम सब जानते हैं हर साल बजट कितना आता है आपके विभाग का, उसके आगे की बात हम और आप न करें तो ही ठीक है। खैर, ये जो सवाल उठाए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार टॉयलेट न होने की वजह से भी आपने घटनाएं सुनी है और घटनाएं अखबारों में पढ़ी हैं। भविष्य में आंगनवाड़ी हो, आपके स्कूल्स हो, प्राइमरी स्कूल्स हो या बेसिक पब्लिक एमिनिटीज हैं, इनको भी अच्छा बनाने का काम करेंगे। कम से कम ये एमिनिटीज वर्ल्ड क्लास हों, उस दिशा में समाजवादी काम करेंगे। और आपने कहीं भी देखा होगा जो ज्ञान बांटा जा रहा है वो समाजवादियों के हॉल में बांटा जा रहा है। दूसरी तरफ तो जो समाजवादी पार्टी का जो काम है, आप कभी जनरेशन पार्क गए होंगे, वहां के आप वॉशरूम देखिए। मैं तो अपनी बहन से कहूंगा, हालांकि इन पे मुकदमा नहीं होगा, इधर सुना है कि यूट्यूबर्स को या बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो बैन किए जा रहे हैं कि स्कूल में आप कोई वीडियो नहीं बना सकते हैं। आप जो समाजवादी सरकार में जो बना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके वीडियोस और इनकी सरकार में जो बना है उसके वीडियोस आप चला सकते हो, तो आपको तुलना करने में और आपको फर्क नजर आ जाएगा कि फर्क क्या है। लोहिया पार्क के आप देखिए टॉयलेट्स हैं कि नहीं अच्छे। और मैं आपसे बहन से कहूंगा कि उसको टॉयलेट मत कहिए, उसको इज्जत है घर कहिए। अखिलेश सर, एक सवाल है, बहुत दिनों से चर्चाएं थी, और जब डिम्पल मैम उनसे पूछ लेना, फिर तुम्हारा नंबर आएगा, पहले आप। जैसा कि थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि जो आपके साथी कोई आपकी योजनाएं जो है वो लीक कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर बाद बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा जाए कि कल जो हमने कैबिनेट की बैठक की, हमने जो महिलाओं को लेकर योजनाएं और कई सारी योजनाएं लाए, उसके बाद जो है हमारा कॉपी किया जा रहा है। हाँ, ये बात तो ठीक कह रहे हो आप जानकारी नहीं रखती हो। हमारी जो बहुत सीनियर पत्रकार लग रही हैं, आई हैं आज, और उन्हें पता होगा कि जब नहीं मुझे याद है कि जिस समय मैंने ये 40,000 की बात की थी, सवाल ये नहीं होना था, सवाल ये होना था कि जिस समय समाजवादी पार्टी ने ये तय किया था कि हम अपनी माताओं बहनों को हम 40,000 रुपए देंगे साल का, याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे, ये पैसा आएगा कहां से इंतजाम करेंगे आप। मैं अपनी बहन से कहूंगा कि अगर आप अच्छी जर्नलिस्ट हैं, ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, अगर वो तमाम नेताओं के स्टेटमेंट चलाना भाजपा के, जिन्होंने क्या क्या कहा था 40,000 जब मैंने तय किया था, और उसका गणित बताया था मैंने आपको। अगर हमारी चलाई हुई योजना जो 500 रुपए डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचती थी डीबीटी सिस्टम के तहत, याद होगा आपको, डीबीटी सिस्टम लागू किया था, और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में जो समाजवादी थी, सबसे ज्यादा अकाउंट खुलवाने का भी रिकॉर्ड किसी ने बनाया था, वो समाजवादी पार्टी और समाज सरकार थी। सबसे पहले 500 रुपए देने का काम अगर किसी ने शुरू किया था उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था, और बिना भेदभाव के हम लोग दे रहे थे, क्योंकि हर घोषणा पत्र में हम बढ़ा करके दे रहे थे।
1,500 तक ले गए थे, और पिछली बार जब तय किया तो 3,000 तय किया था। 3,000 गुणा 12 36,000, और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, उसका इंटरेस्ट 4,000, तो कितने हुए? 40,000 रुपए देने जा रहे हैं। और जब बीजेपी के ही लोग देना चाहते हैं बंगाल में, अभी मैंने विज्ञापन पढ़ा था, ये जो अंग्रेजी अखबार और तमाम अखबार यूपी के जो हैं उनमें फ्रंट पेज पे था, उसमें लिखा था कि हर साल और हर महीने 3,000 रुपए दिया जाएगा। तो सोचिए, जब समाजवादी पार्टी 3,000 दे रही थी, पीडे का मतलब पेट में दर्द भी है, तो उन्हें पेट में दर्द हो रहा था कि समाजवादी पार्टी कैसे दे सकती है। हमारी ही नकल करके वो दे रहे हैं। आज केवल इन सवालों पर पूछोगे तो पूछोगे, नहीं अभी वहां नहीं जाना, अयोध्या नहीं जाना, बाद में बात करेंगे। अखिलेश सर, एक सवाल मेरा ये था कि बहुत दिनों से चर्चा में था, हालांकि डिम्पल मैम जब छात्रों से मिली, प्रोटेस्ट वाले छात्रों से, तो एक चर्चा का विषय बना कि ममता की मूर्त है मैम, और सीएम फेस को लेकर चर्चाएं होने लगी डिम्पल मैम के बारे में, तो क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी है। हम तो इसी में उलझे हुए हैं, एक अंग्रेजी अखबार में, और बहुत, हालांकि ये प्रतिष्ठित अखबार है, लेकिन आज के जमाने में जो चीजें होती है उसके तहत हमें पढ़ने को मिला, योगी जी इज ए मिरर इमेज ऑफ मोदी। अरे भाई, इधर मत देखो यार, उधर जाओ, डबल इंजन की तरफ। सीएम फेस आप ही रहेंगे। आपको यहाँ बताना चाहिए, और उस आंदोलन में आपने छात्रों की जो मदद की, उस समय आपको नेताजी का कर्म याद आया, नेताजी याद आए या नहीं, ये भी बताना चाहिए। मैं अपने बहुत सीनियर पत्रकार का धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो आपने उठाई है। हालांकि वो बात कहेंगे, अभी आप लोग कहेंगे, उसके बैकग्राउंड में मैं बता दूं थोड़ा सा। जिस समय आंदोलन चल रहा था, हालांकि आंदोलन में हम लोग किसी न किसी रूप में शामिल थे, और पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी ने पहले दिन ही आंदोलन का समर्थन किया था, और एक समय पर जब मिलियंस व्यू हो रहे थे, लगातार बढ़ते जा रहे थे, उस समय समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये जो लड़ाई है ये बीजेपी बनाम सीजेपी है। और उसके बाद जब आंदोलन हुआ तो हमारे जितने भी यंग एमपीज हैं, जिसमें डिम्पल हैं, इकरा हसन हैं, और प्रिया सरोज हैं, पुष्पेंद्र, और जितने भी यंग एमपीज थे, वो सब आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। लेकिन एक व्यू पॉइंट बन रहा था कि आंदोलन में मत जाइए। तो मैंने सभी सांसदों से कहा कि नहीं, पहले हम हाउस में जाएंगे, हाउस को एडजॉर्न कराएंगे, अपनी बात कहेंगे, क्योंकि जो छात्र बाहर हैं वो यही तो चाहते हैं कि लोकसभा में बात उनकी सुनी जाए। वो बात हम लोग कहें, और उसके बाद देखिए सरकार क्या फैसला लेती है। जब हाउस एडजॉर्न हुआ तो उसके बाद पार्टी ने फैसला लिया कि अगर यंग एमपी जाना चाहते हैं उन बच्चों के आंदोलन में समर्थन के लिए, तो ये जाएं। मुझे खुशी है कि सभी यंग एमपीज पहुंचे और पूरा समर्थन, पूरी ईमानदारी के साथ उन बच्चों के साथ खड़े हुए। जो दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी इन्होंने देखी है, वो शायद यही समझ सकते हैं, यही पहचान सकते हैं। और अगर उस समय पार्टी फैसला न लेती तो शायद ये मिस कर देती वो आंदोलन। हालांकि आंदोलन के ये पार्ट पहले से ही थे उसमें। आप तीनों एमपी यहाँ हैं जो गए हैं आंदोलन में, आप तीनों से पूछ सकते हैं।